नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन रिसर्च स्कॉलर और नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 के फॉर्म जो हैं ओपन हो चुके हैं। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात ये मैं जिसके लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ वो ये है कि पेपर वन सबके लिए कॉमन होता है और सबके लिए सिलेबस सेम है। ठीक है, अब इसके लिए क्या रणनीति अपनाएं, मैं इस पर चर्चा करने के लिए आपके पास आया हूँ कि पेपर वन की जो रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, इत्मीनान के साथ देखिएगा, हर बात पर गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो बात बताने चाह रहा हूँ मैं अपने अनुभव से बताने चाह रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब नेट क्वालिफाई किया तो दूसरे प्रयास में नेट क्वालिफाई किया, पहले प्रयास में कौन सी गलती की, उन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं पेपर वन की। दरअसल पेपर वन जो होता है सबके लिए कॉमन होता है और ये जो होता है इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 100 नंबर के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल इसमें 10 यूनिट होती हैं और प्रत्येक यूनिट से जो है 10-10 नंबर के, कि 5-5 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब आपको यूनिट वाइज तैयारी कैसी करनी है, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। दिसंबर में एग्जाम होने को है, दिसंबर में आपका एग्जाम होने को है और आपके पास अक्टूबर निकल चुका है आधा और नवंबर, यानी तकरीबन आप मान कर चलिए कि आपके पास अभी 1.5 महीना है। इस 1.5 महीने में आपको अपने तैयारी को दुरुस्त कैसे करना है और जेआरएफ कैसे लाना है। आखिर कितने नंबर लाए जाए पेपर वन में कि पेपर टू जो है आपके लिए ज़्यादा, क्योंकि पेपर वन बहुत मायने रखता है, इसलिए क्योंकि पेपर वन में आपके नंबर अच्छे होने चाहिए। मेरा मानना है कि जो भी जेआरएफ लेना चाह रहे हैं उनके नंबर जो आने चाहिए पेपर वन में 35 से 40 के बीच। ये टारगेट लेकर चलिए आप कि 35 से 40 के बीच अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और जेआरएफ लेना चाहते हैं तो 35 से 40 के बीच। एससी एसटी से हैं तो फिर आप 30 तक। ठीक है, आपके नंबर 30 प्लस होने चाहिए और ओबीसी से हैं तो 33 से 35 के बीच आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, समझ गए? तो पेपर वन की तैयारी बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और पेपर वन का जो सिलेबस है बहुत लेंथी है। आप देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, इन्वायरमेंट है, इसके बाद आप देख लेंगे हायर एजुकेशन है, रीजनिंग है, मैथ्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। 10 यूनिट हैं इसमें। इन 10 यूनिट को आपको कवर करना है। तो क्या करें? सबसे पहले अगर आपने कुछ नहीं किया है अब तक, आपने अगर पेपर वन पढ़ा भी नहीं है ना, तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप सिलेबस उठाइएगा। ठीक, क्या करना है? सिलेबस उठाना सबसे पहले, और सिलेबस को हो सके तो हार्ड कॉपी लेके आइए उसकी। ऐसे मतलब काम नहीं चलेगा कि सॉफ्ट कॉपी आपने देख लिया, हो सकता है कि वो आप, लेकिन जितना आप हार्ड कॉपी के साथ कंफर्टेबली टिक मार कर कह सकते हैं ना कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया, ये मुझको पढ़ना बाकी है, कि इसमें से मैंने इतना पढ़ लिया, वो हार्ड कॉपी लेकर आइए आप सिलेबस की। पेपर वन पेपर टू दोनों की लेकर आइए। पेपर वन की बात कर रहा हूँ तो उसके बता रहा हूँ कि पेपर वन की हार्ड कॉपी लेकर आइए और आप टॉपिक टू टॉपिक तैयारी कीजिए। ठीक है, हार्ड कॉपी लेकर आ गए सिलेबस की। अब सिलेबस की हार्ड कॉपी, पहले सिलेबस को 2 से 3 बार रीड कीजिए कि सिलेबस में है क्या, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक, जैसे ही आपने सिलेबस को किया, मैं पहले कहूँगा कि सबसे पहले कोई चीज़ करें तो आप प्रीवियस ईयर लेटेस्ट पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। ये आपको नेट पर मिल जाएंगे। कुछ बुक्स पेपर वन की आती है, उनमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए होते हैं। मैं आपको सलाह इसलिए दे रहा हूँ, और एनटीए की वेबसाइट पर भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वन के देख सकते हैं। तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ भी ये क्वेश्चन देखिए कि भैया क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। इससे आपके दिमाग में खाका क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस तरह के पूछ रहा है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ने से पहले क्वेश्चन आंसर को एक बार देख लेंगे, वहाँ पर मतलब जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं उनको अगर आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब आप पढ़ेंगे ना फिर पुस्तक को, जब आप इस बारे में पेपर वन के नोट्स पढ़ेंगे या पुस्तक तो पढ़ेंगे सही ना आप, तो फिर आपके दिमाग में पढ़ते समय वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी एकदम की, हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आप देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च एप्टीट्यूड में किस जगह से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ये कहाँ से क्लियर होगा? जब आप पेपर की प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, पिछले साल का जो प्रश्न पत्र है, अगर आपने उनको अच्छे से स्टडी किया। सबसे पहले सिलेबस लाओ, फिर उसकी पेपर प्रश्न पत्र लाओ पिछले साल की, फिर उनकी डीप स्टडी करना है। ठीक है,
डीप स्टडी कर ली, प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर लिया, अब आपको बुक्स लानी है पेपर वन की। कुछ लोग कोचिंग लगा रहे होंगे, अच्छी बात है जिनके पास कोचिंग, जो कोचिंग नहीं लगा सकते हैं, यकीन मानिए कि जिन लोगों का पेपर निकलता है उनमें अधिकांश लोग वो होते हैं जो बिना किसी कोचिंग से पढ़ते हैं। सेल्फ स्टडी करके पढ़ने वाले लोग का JRF बहुत जल्द होता है, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत डीप में जाकर पढ़ते हैं। तो आप कोई सी बुक लाइए, अरिहंत ले आइए, पप्पू सिंह प्रजापत की आती है वो लेकर आ जाइए, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है वो लेकर आ जाइए। तीनों में से जो बुक आपको अच्छी लगती है वो बुक लेकर आ जाइए। इनके साथ एक MCQ वाली बुक भी ले आइए पेपर वन के लिए। उसका नाम है, अगर अलग अलग बुक्स आती है उसकी MCQ वाली, यूथ कॉम्पिटिशन की अच्छी बुक आती है, यूथ कॉम्पिटिशन की अच्छी बुक आती है। कोई भी 2 बुक लेकर आइए। मैंने जितनी बुक बताई सारी बुक लेकर नहीं आनी है, कोई भी 2 बुक लेकर आइए इनमें से। एक तो वो जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया है, दूसरी वो जिसमें MCQ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और जितना जल्दी हो इनको पढ़ें, क्योंकि आप अपने स्तर से प्लानिंग बना दीजिए कि मुझे इतने दिनों में ये टॉपिक खत्म कर देना है, क्योंकि 10 यूनिट है और समय कम है। 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ, आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो फिर आगे पार्ट और पीछे से पार्ट वाली स्थिति बन जाएगी, ठीक। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप 15 नवंबर तक अपना सिलेबस फिनिश कीजिए, फिर बाकी बचे दिनों में आपका रिवीजन, ठीक। और इसके बीच MCQ क्वेश्चन के टेस्ट लगाते रहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जैसे भी हो, आप पेपर वन के टेस्ट लगाते रहिए। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि फिर आप कितना ही पढ़ लें, आपके दिमाग में एग्जाम के टाइम, एग्जाम के हॉल में बैठे फिर आपका दिमाग काम नहीं करता है, आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन लगाए ही नहीं। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपके दिमाग में वो छवि क्लियर हो जाएगी कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन पेपर हाल में आने वाले हैं। और तकरीबन उसी तरह के आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन तो सीधे सीधे ऐसे उठ के आ जाते हैं पेपर वन में पेपर टू दोनों को मिला के। पेपर वन में मानकर चलिए आप कि 5 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनकी भाषा एकदम मिलती जुलती होती है, समझ गए। तो पेपर वन बड़े ही सीरियसली लीजिए, गंभीरता के साथ लीजिए पेपर वन को। 35 से 40 नंबर का टारगेट लेकर चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।